बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने बात की थी कि बच्चों को मोटे हरूफ भी याद कराएं, लेकिन मोटे हरूफ को पढ़ाते हुए दो बातों का ख्याल करना है। पहली बात यह है कि मोटे हरूफ पढ़ते हुए होंठ गोल नहीं करने, और दूसरी बात यह है कि मोटे हरूफ पढ़ते हुए दोनों होंठों को हरकत भी नहीं देनी। दूसरे नंबर पर अरबी कलाम में एक ही या है, ये या सगीरा भी है, ये या कबीरा भी है। या मजहूल इसमें नहीं है, वो अजम में है ही है, तो हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर जो हरूफ तहज्जी के अंदर बड़ी मद वाले हैं, उनको कम से कम 3 अलिफ खींच कर पढ़ाएं, ताकि इब्तदा से ही बच्चे की सही अदायगी की आदत बन जाए। जब हम उसको पढ़ाएं तो शुरू से ही, इब्तदा से ही 3 अलिफ खींच कर पढ़ाएं, ताकि इब्तदा से ही उसकी आदत बन जाए। कायदे के बल्कि हर सबक के इख्तिताम पर बच्चे से इम्तिहान हम 2 तरीक़ों से ज़रूर लें। एक तो ये है कि कुरान मजीद में से ही एक लाइन के अंदर बच्चे से पूछें, उसके ऊपर हरफ के ऊपर पेंसिल रखें कि ये कौन सा हरफ है और ये कौन सा हरफ है, ये कौन सा हरफ है, यानी उसकी पहचान का हमें सही तरीके से अंदाजा है। दूसरा ये है कि एक ही आयत के अंदर, एक ही लाइन के अंदर, एक लाइन हो आयत की या एक आयत हो, उसके अंदर बच्चे से पूछें, बेटा ये बताओ कि इस लाइन के अंदर बा कितनी दफा आया है, ता कितनी दफा आया है, था कितनी दफा आया है। और अगर इम्तिहान में बच्चा बगैर खामोश हुए और बगैर होंठ हिलाए दोनों तरीके से इम्तिहान दे दे, तो हम समझेंगे कि बच्चा वो इम्तिहान में कामयाब है। और अगर इम्तिहान देते हुए होंठ हिलाता है या जोड़ करता है या हिज्जे करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पहचान ठीक नहीं है, वो पढ़ रहा है, वो हिज्जे करके पढ़ रहा है। मतलब ये है कि उसकी रवां की आदत होनी चाहिए, अलबत्ता जोड़ रवां पर उसको मुकम्मल अबूर हो, जोड़ रवां उसको आता हो। जोड़ रवां उस वक़्त करे जब उस्ताद उसको कहे भाई इस हर्फ का या इसका जोड़ करो, तो उस वक़्त बच्चा जोड़ करे। वरना आम आदत रवां की हो। इस तरीके से अगर बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो आगे सबक चलाएं, और अगर इसमें नाकाम होता है तो आगे न चलाएं।